गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मयूर डिजिटल चैनल पर। एक बार फिर कल हम बात कर रहे थे एमीन वाले चैप्टर की। कल हमने एमीन का वर्गीकरण पढ़ा था। आज बात करते हैं एमीनों के नामकरण की। एमीन का नामकरण आप पहले भी नामकरण पढ़ चुके हो। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़े थे एलोएल्केन एलोएरिन में, उससे बाद हमने एल्कोहल फिनोल ईथर में, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो हमने साधारण नामकरण जो नॉर्मल तरीके से देखा था, एमीन का भी वैसे होता है। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम साधारण नामकरण। साधारण नामकरण, तो इसमें आपको साधारण नामकरण में दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले साधारण नामकरण में ध्यान क्या रखना है, आप एमीनों का जो साधारण नामकरण करोगे तो इन्हें आप एल्किल एमीन के रूप में लिखोगे। एल्किल एमीन, अगर एल्किल समूह दो है तो डाई एल्किल एमीन आ जाएगा, तीन है तो ट्राई एल्किल। और अगर मान लो एमीन पर जुड़े हुए एल्किल समूह भिन्न भिन्न है तो उनको आप एल्किल एल्किल एमीन या एल्किल 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 एमीन के रूप में भी लिखोगे। तो मूल चीज आपको याद रखनी है साधारण नामकरण में, एमीनों को एल्किल एमीन के रूप में लिखा जाता है, के रूप में लिखते हैं। और आपको इसमें भी एल्किल एमीन जब बनाना है तो एमीन तो आ जाएगा आपके नाइट्रोजन में जो है NH2 या आपके NH या N। ये तीन जो शब्द है जिस उदाहरण में जो आएंगे, इन तीनों के लिए ही आप एमीन शब्द का प्रयोग करोगे। अब इस नाइट्रोजन पर जुड़े एल्किल समूह का नाम लिखना है, और एल्किल समूह का नाम लिखने के लिए आपको क्या करना है, कार्बन कितने हैं और कार्बन जो है उन कार्बन की संख्या के आधार पर एल्किल का नाम लिखोगे और उसके बाद आप एमीन जोड़ दोगे। तो जैसे देखो कुछ उदाहरण लिखता हूं मैं आपके सामने। ये अपने पास CH3NH2 है, ये देखो आपके पास ये CH3CH2NH2 है, और देख लो अपने पास जैसे ये CH3 है, CH2 है, CH2 है और ये NH2 है। इसके बाद एक ये देख लो CH3 CH CH3 और NH2। देखो सबसे पहले तो आप ये देख लो, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री या 3 डिग्री एमीन है। तो देखो यहाँ नाइट्रोजन पर आपको हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, इसका मतलब ये 1 डिग्री एमीन है। इसमें भी देखो नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन 2 है, मतलब ये 1 डिग्री एमीन है। यही प्रोबेबिलिटी यहाँ है और यही संभावना यहाँ है। तो ये चारों आपके 1 डिग्री एमीन है। तो देखो इसमें हम नामकरण कैसे करना है, सबसे पहले एल्किल समूह का नाम लिखना है। एल्किल समूह में कार्बन कितना दिखाई दे रहा है अपने को, एक है, एक है तो क्या आएगा मेथ, और एल्किल में इल जोड़ते हैं तो ये हो गया मेथिल। और NH2 का नाम क्या लिखोगे आप, एमीन, तो इसका नाम होगा मेथिल एमीन। फिर देखो यहाँ नाइट्रोजन पर एल्किल समूह जुड़ा है, इसमें कार्बन कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, 2 है तो क्या आएगा एथ। और देखो एल्किल में इल जोड़ते हैं तो एथ पर इल जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा एथिल, और ना NH2 का एमीन, तो ये आपके एथिल एमीन। और देखो यहाँ पर 1 डिग्री एमीन है, इसमें देखो नाइट्रोजन पर ये एल्किल समूह जुड़ा है, जिसमें कितने कार्बन है, 3, 3 है तो प्रोप आ जाएगा, इल जोड़ देंगे तो प्रोपिल। और NH2 का क्या जोड़ोगे आप, एमीन। लेकिन देखो यहाँ पर जैसे ही आपके एल्किल समूह में 3 या 3 से ज्यादा कार्बन आ जाए, तब आपको ध्यान क्या रखना है कि उनके नाम से पहले या तो N आएगा या आइसो या नियो या 2 डिग्री या 3 डिग्री। तो यहाँ पर देखो ये सीधी श्रृंखला है तो यहाँ पर क्या आएगा N, तो इसका नाम हो गया N प्रोपिल एमीन। तो देखो N मतलब बिल्कुल सीधी श्रृंखला, प्रोपिल मतलब 3 कार्बन और एमीन मतलब नाइट्रोजन। यहां देखो नाइट्रोजन पर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो इसका भी नाम तो आप क्या लिखोगे, प्रोप, इल जोड़ दोगे तो प्रोपिल, और NH2 का एमीन। लेकिन वही 3 कार्बन है, अब आप इसका नाम लिख रहे हो प्रोपिल एमीन, इसका भी प्रोपिल एमीन, जबकि दोनों सिमिलर तो नहीं है ना, तो फिर अंतर कैसे है। तो देखो ये N एमीन है, N मतलब बिल्कुल सीधी श्रृंखला, और ये आपके प्रोपिल एमीन में देखो ये जो कार्बन है नाइट्रोजन से जुड़ा कार्बन, इस कार्बन पर देखो मेथिल समूह कितने हैं, 2, और जब CH पर 2 CH3 समूह जुड़े होते हैं तो उस समूह को क्या कहते हो, आइसो। तो इसका नाम आपको लिखना है आइसो प्रोपिल एमीन। तो ये इस प्रकार इनके साधारण नाम लिखते हैं। और उदाहरण देखते हैं, एक बार ये नोट करने, देखो इसके बाद और देखते हैं। ये अपने पास CH3 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 और ये आगे NH2। एक उदाहरण ये ले लेते हैं,
देखो एक एग्जाम्पल ये लेते हैं, CH3, CH3, फिर ये CH3, आगे ये CH2 और NH2। और देख लेते हैं इसके बाद CH3, NH, CH3। यहां पर देखो ये CH3 है, इसके आगे क्या है, NH है, फिर आगे CH2, CH3। तो ये अपने पास जैसे चार उदाहरण दिए हुए, इन चारों का यूपीएससी साधारण नामकरण देखते हैं। तो देखो पहले तो ये देख लो 1 डिग्री अमीन है, कैसे पता चला, तो नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, मतलब एल्किल समूह कितना है, 1। यही चीज यहाँ देखो नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इसका मतलब एल्किल समूह एक ही समूह है, तो 1 डिग्री अमीन। यहाँ देखो नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन कितना है, 1, इसका मतलब एल्किल समूह कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ पर भी यही चीज है, तो ये दोनों 2 डिग्री अमीन है, ये दोनों 1 डिग्री अमीन। तो देखो सबसे पहले नाइट्रोजन पर कितने कार्बन, जो समूह जुड़ा है उसमें कार्बन कितने, तो 1, 2, 3 और 4। और जब 4 आता है तो पूर्व लगन क्या आता है, ब्यूट। और एल्किल समूह में आप इल जोड़ते हो, तो ब्यूट और इल को मिलाकर आप क्या लिखोगे, ब्यूटिल। और NH2 का क्या लिखोगे, एमीन। अब आपको क्या देखना है, ब्यूटिल कैसा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एन या आइसो। तो देखो नाइट्रोजन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है ये C, इस C पर देखो 3 CH3 जुड़े हुए हैं, इसका मतलब एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 3। तो ये हो जाएगा 3 डिग्री ब्यूटिल। कई बार गलती क्या करते हो आप, यहाँ आइसो नियो लिख देते हो। बच्चों नियो में एक कार्बन पर 3 मेथिल तो होते हैं, लेकिन कंपाउंड जो होता है, एल्किल समूह जो होता है, उसमें कुल कार्बन 5 या 5 से ज्यादा होना जरूरी है। जैसे देखो ये देख लो उदाहरण, ये आपके नाइट्रोजन है, इससे ये देखो कार्बन जुड़ा है, इस पूरे यौगिक में 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है, 5 है तो पेंट इल जोड़ दिया तो पेंटिल। और NH2 का क्या हो जाएगा, एमीन। लेकिन देखो पेंटिल समूह कैसा है भाई, पेंटिल में आपके एन पेंटिल हो सकता है, पेंटिल आपके आइसो पेंटिल हो सकता है, पेंटिल आपके नियो पेंटिल हो सकता है, द्वितीयक पेंटिल हो सकता है, तृतीयक पेंटिल। तो आपको ये दर्शाना पड़ेगा कि पेंटिल कैसा है। तो देखो ये जो CH2 है, इस CH2 के आगे ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर देखो 3 CH3 है, यानी नाइट्रोजन से 1 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ है, और 1 डिग्री कार्बन में एक कार्बन पर 3 मेथिल समूह जुड़े हैं। तो एक कार्बन पर 3 मेथिल और कार्बन आगे CH2 से जुड़ा हो, तो वो आपके नियो समूह होता है। कौन सा होता है, नियो। तो ये आपका नियो पेंटिल एमीन होगा। यहां देख लो ये 2 डिग्री एमीन आ गया, आपको एल्किल एल्किल एमीन के रूप में लिखना है। इधर क्या जुड़ा हुआ है, CH3, एक कार्बन यानी मेथ, इल जोड़ेंगे तो मेथिल, इधर भी एक कार्बन, मेथ इल जोड़ेंगे तो मेथिल, 2 मेथिल है, तो इसको मेथिल मेथिल एमीन नहीं लिखकर क्या लिख देते हैं, डाई मेथिल एमीन। डाई बोले तो 2 बार, मेथिल बोले तो CH3। और मैंने कहा ना एमीनों के नामकरण में चाहे NH2 आए, चाहे NH आए N, उनको हम एमीन के रूप में लिखते हैं। तो ये हो गया आपके डाई मेथिल एमीन। क्लियर। और देखो देखो इस नाइट्रोजन पर एक तरफ मेथिल जुड़ा हुआ है और एक तरफ 2 कार्बन यानी एथिल जुड़ा हुआ है। जब नामकरण करते हैं तो आपको लिखना ABCD वर्ण क्रम में ये। तो मेथिल M से स्टार्ट होता है, एथिल इससे, तो पहले एथिल लिखेंगे, तो इसका नाम एथिल, CH3 का नाम मेथिल और NH का नाम एमीन। तो ये आपके एथिल मेथिल एमीन है, जो एक 2 डिग्री एमीन है। परीक्षा में बच्चों नॉर्मली अपने को साधारण नाम लिखना नहीं पड़ता है, लेकिन साधारण नाम दिया जाता है, संरचना और IUPAC नाम पूछे जाते हैं, तो आप इन्हीं के आधार पर इनका साधारण नाम बना सकते हो। तो ये आपके और कुछ उदाहरण देखते हैं। देखो आगे ये देखो अपने पास जैसे ये दिया हुआ है, CH3 है, CH3 है, ये फिर CH3 है, ठीक है, ये फिर आगे नाइट्रोजन है, और इस नाइट्रोजन पर आपके मान लो ये जुड़ा हुआ है CH, CH3 और ये CH3। इसका नामकरण करना अपने को, एक ये ले लेते हैं जैसे CH3 है N, इस पर ये 3 CH3 जुड़े हुए हैं अपने पास। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ये अपने पास CH3, ये अपने पास NH और ये जुड़ा हुआ है जैसे बेंजीन वाले से। ये 3 उदाहरण देखते हैं। देखो पहले तो देखो यहां पर देखो ये कैसा एमीन है, नाइट्रोजन पर 1 हाइड्रोजन और 2 एल्किल समूह, इसका मतलब सेकेंडरी एमीन हुआ, द्वितीयक या 2 डिग्री।
नामकरण देखो, इधर क्या है 1 2 3 कार्बन, इधर कितने 1 2 3 4 कार्बन, 3 कार्बन यानी पूर्व लगन प्रोप, इल जोड़ेंगे तो प्रोपिल पी से स्टार्ट हो रहा है। 4 कार्बन यानी ब्यूट, इल जोड़ेंगे तो ब्यूटिल यानी बी से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले नाम इसका लिखेंगे, बाद में नाम इसका लिखेंगे। तो इसका नाम क्या लिखोगे आप? ब्यूटिल। अब बच्चों ब्यूटिल में वही कहानी है, ब्यूटिल आपके एन ब्यूटिल हो सकता है, ब्यूटिल आपके आइसो ब्यूटिल हो सकता है, द्वितीयक ब्यूटिल हो सकता है और तृतीयक ब्यूटिल। आपको ये बताना पड़ेगा कि ये किस प्रकार का ब्यूटिल है। तो देखो ये जो कार्बन दिख रहा है ना आपको, इस पर देखो 1 2 3 मेथिल समझ रहे हैं, तो ये आपका 3 डिग्री या तृतीयक ब्यूटिल है। इधर देखो 1 2 3 कार्बन, तो प्रोप इल जोड़ेंगे तो प्रोपिल, प्रोपिल में भी एन प्रोपिल या आइसोप्रोपिल हो सकता है। तो देखो एक कार्बन पर 2 मेथिल समूह आ गए, मतलब आइसोप्रोपिल है। तो ये आइसोप्रोपिल और NH का क्या लिखोगे आप? एमीन। तो ये हो गया 3 डिग्री ब्यूटिल आइसोप्रोपिल एमीन। और देखो यहां आ जाते हैं, देखो ये भी NH है, मतलब 2 डिग्री एमीन है। कैसे है भाई? एक एल्किल एक एरिल, 2 एल्किल समझ जुड़े हैं। नामकरण देखो मेथिल N से स्टार्ट होता है, फेनिल P से स्टार्ट होता है, तो इसका नाम लिखोगे आप मेथिल। फिर इस दूसरे एल्किल समूह या एरिल समूह का नाम लिखोगे फेनिल, और फिर आप NH का क्या नाम लिखोगे? एमीन। तो यह आपको हो गया मेथिल फेनिल एमीन। यहां देखो नाइट्रोजन पर कितने एल्किल समूह जुड़े हुए हैं? 3 जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन है क्या? नहीं है ना, इट मीन्स 3 डिग्री या तृतीयक एमीन, ट्रसरी एमीन। नामकरण का तरीका वही है, एल्किल 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 एमीन। क्योंकि आपके यहाँ मेथिल है, ये मेथिल है, ये मेथिल है, तो इसको मेथिल 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 एमीन ना लिख के क्या लिखेंगे? ट्राई मेथिल एमीन। क्या लिखेंगे? ट्राई मेथिल एमीन। तो ये आपका हो गया ट्राई मेथिल एमीन, जो एक क्या है 3 डिग्री या तृतीयक एमीन है। ये भी लिखो। और देखते हैं आगे, देखो कुछ उदाहरण इसके अलावा। ये अपने पास देखो, ये बेंजीन वाले आ गई, बेंजीन वाले पर जुड़ा हुआ बच्चों आपके NH2 समूह है। और देखो ये आपके बेंजीन वाले आ गई, बेंजीन वाले पर जुड़ा हुआ आपके CH2 और CH2 पर जुड़ा हुआ है NH2। और देख लो ये बेंजीन वाले पर आपके नाइट्रोजन और नाइट्रोजन पर ये 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं। ये आपके 2 क्या जुड़े हुए? मेथिल समूह। इन तीनों का नामकरण देखते हैं। तो देखो सबसे पहले नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन 2 एल्किल या एलिल समूह एक ही है, मतलब 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। आपको एल्किल या एरिल समूह का नाम लिखना है, तो ये आपके क्या है? फेनिल। एक नाम तो इसका ये हो गया फेनिल एमीन, NH2 का एमीन। और फेनिल एमीन जो होता है बच्चों, इसको कहा जाता है एनिलीन। फेनिल एमीन को क्या कहते हैं? एनिलीन भी कहा जाता है, फेनिल एमीन या एनिलीन। यहां देखो बच्चों नाइट्रोजन से CH2 जुड़ा हुआ है और CH2 बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ है। जब आपको पता है, ये 1 मिनट के लिए देखो मैं बताता हूं। ये अपने पास अगर कार्बन जो है, कार्बन बेंजीन वाले के द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हो, यानी कार्बन जो है वो sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हो, और कार्बन का खुद का संकरण क्या होता है? sp3। बेंजीन वाले के द्विबंधित कार्बन पर अगर sp3 संकरित कार्बन जुड़ा हो, तो इस इतने समूह का नाम क्या होता है? बेंजील। क्या होता है? बेंजील। और बेंजील पर कौन जुड़ा हुआ है? NH2, तो नाम क्या हो जाएगा? एमीन। तो इसका पूरा नाम हो गया आपके बेंजील एमीन। और देखो नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन तो 2 ही है, मतलब बेंजील एमीन भी एक 1 डिग्री एमीन ही होता है। यहां जाओ देखो इस नाइट्रोजन पर देखो हाइड्रोजन है ही नहीं, 1 2 3 एल्किल एरिल समूह, इट मींस 3 डिग्री है। तो देखो नामकरण कैसे करेंगे? नाइट्रोजन पर एक जुड़ा हुआ आपके फेनिल P से स्टार्ट होता है, 2 मेथिल जुड़े M से स्टार्ट, तो आप लिखोगे डाई मेथिल। क्या लिखोगे? डाई मेथिल। फिर इसके बाद फेनिल और नाइट्रोजन का एमीन। तो ये इस प्रकार इनका हम क्या करते हैं? साधारण नामकरण करते हैं। और देख लो एक उदाहरण, जैसे ये देखो एक CH3 है, एक आपके नाइट्रोजन पर C2H5 जुड़ा हुआ है, और एक नाइट्रोजन पर आपके CH जिस पर 2 CH3 जुड़े हुए हैं। ये दिया हुआ है जैसे, तो देखो नाइट्रोजन पर 3 एल्किल समूह है, हाइड्रोजन नहीं है, इट मींस
ये भी आपके ट्रसरी या 3 डिग्री या तृतीयक एमीन है। नाइट्रोजन से देखो जुड़ा हुआ एक मेथिल यानी एम से स्टार्ट होता है, एक एथिल यानी ई से स्टार्ट होता है, और एक प्रोपिल यानी पी से। तो सबसे पहले एथिल लिखूं तो इसका नाम हो जाएगा आपके एथिल, इस CH3 का नाम मेथिल। और देखो प्रोपिल, प्रोपिल कैसा है आपको बताना पड़ेगा। एथिल और मेथिल में इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि मेथिल और एथिल केवल एक ही होता है, एन मेथिल आइसोमेथिल, एन प्रोपिल आइसोप्रोपिल, 1 डिग्री 2 डिग्री, कोई संभावना नहीं, इसलिए इनमें कुछ दर्शाते नहीं। लेकिन प्रोपिल में क्या है, प्रोपिल एन हो सकता है, आइसो हो सकता है, या जिसको हम 2 डिग्री बोल सकते हैं। तो आप इसको द्वितीयक प्रोपिल या आप इसको आइसोप्रोपिल बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो? द्वितीयक तो इसलिए बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन से जुड़े कार्बन पर 2 कार्बन जुड़े हुए, और आइसो किसको बोलते हैं, ये देखो ये CH3 CH CH3 ये समूह जो होता है बच्चों, इस कंप्लीट समूह को आइसो कहा जाता है। और देख लो ये रहा ये समूह, तो एथिल मेथिल आइसोप्रोपिल, और नाइट्रोजन का क्या लिख दोगे आप, एमीन। इस प्रकार आपको एमीनों का साधारण नामकरण करना होता है। आई थिंक इनमें कोई समस्या नहीं है आपके, ये साधारण नामकरण हमने पहले भी बार बार पढ़ा है। और साधारण नामकरण से आपको संरचना बनाना आना है, और संरचना से फिर IUPAC नामकरण। क्लियर? अब देखो कुछ एक हम साधारण नाम से संरचना देख लेते हैं। यहां पर हम साधारण नाम लिखते हैं, उनसे संरचना कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है 3 डिग्री, 3 डिग्री पेंटिल, मान लो ये दे दिया आपको पेंटिल, 3 डिग्री पेंटिल एमीन, ये दिया हुआ आप मान लो एक, तो आपको संरचना बनानी। एक मान लो ये दिया हुआ आपको नियो हेक्सिल एमीन, नियो हेक्सिल एमीन, ठीक है। और देख लो, मान लो अपने पास दिया हुआ है सेकेंडरी ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल एमीन, द्वितीयक ब्यूटिल एमीन, ये दिया हुआ है। और एक मान लो अपने दिया हुआ है आइसो ब्यूटिल एमीन, ये आपके पास दिए हुए हैं। अब परीक्षा में मोस्टली आता है 3 डिग्री ब्यूटिल एमीन, आइसो ब्यूटिल एमीन, इनमें से कोई एक नाम आता है कि संरचना बनाओ। 1 नंबर के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले कह रहा है 3 डिग्री पेंटिल एमीन। देखो 3 डिग्री मतलब आपके नाइट्रोजन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उस कार्बन को आपको 3 डिग्री रखना है। और ये देखो एमीन है मतलब या तो NH आएगा या NH2 या N, लेकिन देखो अगर एल्किल समूह 1 आए तब तो आपका 1 डिग्री एमीन है, एल्किल समूह 2 आए तो 2 डिग्री एमीन, और एल्किल समूह 3 आए तो 3 डिग्री एमीन। यहाँ देखो केवल पेंटिल आ रहा है, डाई पेंटिल या ट्राई पेंटिल नहीं आ रहा है, मतलब ये 1 डिग्री एमीन है। और 1 डिग्री एमीन है मतलब आप सबसे पहले NH2 बना दो। अब आपको बनाना है पेंटिल, पेंटिल में कितने कार्बन होते हैं, 5। आपको 3 डिग्री पेंटिल चाहिए, इसका मतलब पेंटिल का जो 3 डिग्री कार्बन है वो नाइट्रोजन से जोड़ो। तो देखो मैंने ये कार्बन जोड़ दिया, अब इसको मैं 3 डिग्री बना देता हूं, 1 और ये 2 और ये 3। तो जो पेंटिल में टोटल कार्बन कितने होते हैं, 5। हमने कितने कार्बन, 1 2 3 4 बनाए, एक कार्बन आप इन तीनों में से किसी पर भी जोड़ दो, ये जोड़ दिया, वैलेंसी पूरी करो। तो देखो ये 3 2 3 और ये 3। अब वापस इसका नामकरण करके देख लो चाहे आप, भाई देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, तो पेंट जोड़ेंगे तो पेंटिल, NH2 का एमीन, और देखो कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा कार्बन कैसा है, 3 डिग्री, तो 3 डिग्री पेंटिल। फिर आ रहा है नियो एक्सिल एमीन। मतलब जैसे नियो शब्द आए, किसी भी कंपाउंड में नियो शब्द आए तो आपको इतना बनाना है, CH3 C, फिर CH3 CH3, एक कार्बन पर 3 CH3 जोड़ दो और एक CH2 जोड़ दो, नियो आते हैं। ये काम कर लो आप, ये आपका नियो बन गया। अब ये क्या कह रहा है, नियो आइसो एन है, तो आपको ये मानना है कि नाइट्रोजन से जुड़ा कार्बन तो 1 डिग्री रखना है। हेक्सिल मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 आ गए, ये 6ठा कार्बन। अब देखो इनमें तो आप किसी पर कुछ जोड़ ही नहीं सकते, वैलेंसी पहले से पूरी है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करके इस पर क्या जोड़ दो, NH2। तो ये हो गया आपके नियो हेक्सिल एमीन। और यहां देख लो आप सेकेंडरी SEC, सेकेंडरी या द्वितीयक आ जाए, और ब्यूटिल एमीन, देखो एल्किल समूह एक ही आ रहा, इसका सीधा मतलब क्या है, एमीन आपका कैसा है, 1 डिग्री। देखो एमीन 1 डिग्री है तो ये NH2। अब इस पर आपको ब्यूटिल जोड़ना है, मतलब 4 कार्बन, लेकिन कैसा, ब्यूटिल भी कैसा, सेकेंडरी।
इस पर एक कार्बन जोड़ो, जिस पर 2 कार्बन जोड़ दो आप, ये लो। अब ब्यूटिल में कार्बन कितने होते हैं? 4, चौथा कार्बन आप इधर जोड़ दो या इधर जोड़ दो। तो मैं यहाँ जोड़ के इनकी वैलेंसी पूरी करता हूँ। 3, ये 2, यहाँ 3 और यहाँ 1। देखो ये हो गया आपके सेकेंडरी ब्यूटिल एमीन। फिर कह रहा है आइसो ब्यूटिल एमीन। बच्चों आइसो शब्द आते ही दिमाग में, जैसे नियो में इतना समूह ना, आपके नियो में देखो ये आ जाना चाहिए, नियो आते हैं आपके दिमाग में, वैसे आइसो आते हैं आपके दिमाग में, ये आना चाहिए। एक कार्बन है CH जिस पर 2 CH3 जुड़े हुए हैं, तो ये इतना समूह आपका कैसा है? ये आपका आइसो है। अब कह रहा है आइसो ब्यूटिल एमीन, परंतु आइसो में तो 3 ही कार्बन है, प्रोपिल हुआ, ब्यूटिल बनाना है तो एक कार्बन और जोड़ दो। ये ले लिया मैंने एक कार्बन। अब इसकी वैलेंसी पूरी करके इस पर क्या जोड़ दो? NH2। NH2 ही क्यों जोड़ रहा हूं? क्योंकि देखो ब्यूटिल एक बार ही आ रहा है, 2 बार नहीं आ रहा है। 2 बार आता है तो 2 डिग्री, 3 बार आता है तो 3 डिग्री। तो इस प्रकार आप किसी भी यौगिक की नाम से संरचना भी बना सकते हो। यह आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने समझाया है। और देखो इसी में और बता देता हूं कुछ नाम। जैसे मान लो आपके आ गया डाइमेथिलेमीन, एक आ गया एथिलमेथिलेमीन, ये आ जाते हैं अपने। ये लिखा हुआ जैसे डाइमेथिलेमीन, और आपको इसकी संरचना बनानी है। एक मान लो लिखा हुआ है मेथिल एथिलमेथिलेमीन, एथिल मेथिलेमीन, एथिल मेथिल एमीन, ये दिए हुए अपने पास। एक मान लो आपको दिया हुआ है मेथिल फेनिलेमीन, इनकी आपको क्या बनानी है? संरचना बनानी है। संरचना बनाने से संबंधित क्वेश्चन आ गया तो कैसे बनाओगे? तो देखो डाइमेथिल आ गया, 2 बार आ गया एल्किल समूह, मतलब 2 डिग्री एमीन, और 2 डिग्री एमीन मतलब NH आएगा। डाइमेथिल मतलब 2 मेथिल, तो एक इधर जोड़ देता हूं और एक दूसरी तरफ जोड़ दो। आप दूसरी तरफ का मतलब ये कभी नहीं है कि अपोजिट में जोड़ो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 NH CH3, कोई अंतर नहीं है दोनों। फिर कह रहा है एथिल मेथिल एमीन, देखो इसमें भी एल्किल समूह 2 तो है ना, एक एथिल है एक मेथिल है, एमीन मतलब NH, ये NH, एक जोड़ दो एथिल, एथिल मतलब 2 कार्बन, एक जोड़ दो मेथिल मतलब 1 कार्बन, वैलेंसी पूरी कर दो CH3 CH2 और ये CH3। इसी प्रकार देखो मेथिल फेनिलेमिल, तो मेथिल फेनिल 2 समूह आ गए, मतलब 2 डिग्री एमीन है NH, एक तो जोड़ दो फेनिल यानी बेंजीन वाले, एक जोड़ दो मेथिल यानी CH3, ये आपका हो गया मेथिल फेनिल एमीन। क्लियर? इसी प्रकार कुछ एक और यौगिक उनके नाम देख लो, ये आपके लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं समझा रहा हूं आपको नाम से यौगिक कैसे बनाते हैं उसके लिए। मान लो अपने पास आ गया एक, ये आ गया ट्राइमेथिल एमीन, ट्राइमेथिल एमीन, ये आ गया अपने पास ट्राइमेथिल एमीन। तो देखो ट्राई मतलब 3, मेथिल 3 एल्किल समूह आ गए, मतलब एल्किल समूह कौन सा हुआ? एमीन कौन सा हुआ? 3 डिग्री हुआ या नहीं हुआ? तो ये नाइट्रोजन, 3 मेथिल मतलब 3 CH3 समूह जोड़ दो नाइट्रोजन पर, तो ये हो गया आपके ट्राइमेथिल एमीन। मान लो अलग अलग दिया हुआ है, ये ले लो अपने दिया हुआ है, जैसे एथिल दिया हुआ है, मेथिल दिया हुआ है और फेनिल दिया हुआ है और एमीन दिया हुआ है। मान लो ये दिया हुआ अपने पास, तो देखो इसमें पहले आप तो सीधी पहचान 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री करनी है अपने को। तो देखो एथिल मेथिल और फेनिल 3 एल्किल समूह आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? तो ये नाइट्रोजन आएगा। देखो फेनिल मतलब बेंजीन वाले, फेनिल मतलब बेंजीन वाले, मेथिल मतलब 1 कार्बन यानी CH3, एथिल मतलब 2 कार्बन यानी CH2 CH3। तो ये हो गया आपके एथिल मेथिल फेनिल एमीन। क्लियर? तो ये साधारण नामकरण पढ़ लिया हमने, वही अपने पुराने तरीके चल रहे हैं सारे, एल्किल समूह का नाम और एमीन। बस इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें एमीन की डिग्री का निर्धारण कार्बन की डिग्री से नहीं होता है। जय हिंद, जय भारत।